अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। हम पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसका चैप्टर नंबर 9 है कैपिटल बजटिंग टेक्निक। आज वाला जो हमारा टॉपिक है वो है नेट प्रेजेंट वैल्यू। लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने डिस्कस किया था कि हमने अगर किसी प्रोजेक्ट को या किसी अपॉर्चुनिटी को अवेल्यूएट करना है तो उसके लिए हमारे पास 4 डिफरेंट मेथड थे, जिनमें से नंबर 1 पे था पे बैक पीरियड, नंबर 2 पे था नेट प्रेजेंट वैल्यू, और नंबर 3 पे था इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, और नंबर 4 पे था प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। ये हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर डिस्कस किया था। पे बैक पीरियड के अंदर हमने बहुत डिटेल से लास्ट लेक्चर्स के अंदर क्वेश्चंस किए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेट प्रेजेंट वैल्यू से रिलेटेड। सबसे पहले हम देखते हैं कि नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है। लिखा हुआ है डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो and the present value of cash outflow over a period of time is called net present value। तो हमारे पास एक होती है आउटफ्लो और एक होता है इनफ्लो। आउटफ्लो क्या होता है? जो आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी प्रोजेक्ट में, वो आपका आउटफ्लो है, जो आपके पास से पैसे जा रहे हैं, आउट हो रहे हैं। और इनफ्लो क्या होता है? उस प्रोजेक्ट में से जो आपको कैश जनरेट हो रहा है, जो आपके पास पैसे आ रहे हैं, उसको हम कहते हैं इनफ्लो। तो आपने क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो, इन दोनों का आपने डिफरेंस ले लेना। तो इनका जो डिफरेंस आएगा वो आपका कहलाएगा नेट प्रेजेंट वैल्यू। फॉर एग्जांपल, आप एक प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 1 लाख रुपया, और उसी प्रोजेक्ट से जो है वो आपको रिटर्न हो रहा है 1,20,000। तो जो आपके पास 1,20,000 आ रहा है, आपने उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेनी है, और जो आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया था उसकी भी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेनी है। तो इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस आएगा वो आपका होगा नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो बिल्कुल सिंपल है, जो आपको इनफ्लो हो रहा है, जो आपके पास पैसे आ रहे हैं, उसकी प्रेजेंट वैल्यू आपने निकालनी है, और जो आपके पास से पैसे जा रही हैं उसकी भी आपने प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। दोनों का डिफरेंस लेना है तो वो आपके पास आएगा नेट प्रेजेंट वैल्यू। अभी हम इसका फॉर्मूला देखते हैं, एनवीटी फार्मूला फॉर नेट प्रेजेंट वैल्यू। अगर उसने आपको क्वेश्चन में एनवीटी दी हुई है तो उसका नेट प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे? उसके लिए फार्मूला आपके पास नेट प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। ये वही जो हमने ऊपर डेफिनेशन डिस्कस की है उसी को हमने फार्मूले में लिख लिया। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, अगर आप ऊपर डेफिनेशन आपको नहीं समझ लगी तो आप इस जो फार्मूला है इसको देख के आपको ऊपर वाली डेफिनेशन भी क्लियर हो जाएगी। क्या लिखा हुआ है जी ऊपर? डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो, इन दोनों का हम डिफरेंस लेंगे तो वो हमारी होगी नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो क्वेश्चन में अगर एनवीटी दी हुई है तो उसके लिए हम इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। अगर मिक्स स्ट्रीम है तो उसका फिर डिफरेंट मेथड होगा। फिलहाल हम एनवीटी को देख रहे हैं। तो इसका डिसीजन क्राइटेरिया क्या होगा? नेट प्रेजेंट वैल्यू की बेस पे हम किस तरह से किसी प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। तो उसके लिए लिखा हुआ है नीचे, इफ द नेट प्रेजेंट वैल्यू इज ग्रेटर दैन 0 एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट। अगर हमारा जो आंसर आता है नेट प्रेजेंट वैल्यू का वो 0 से ज़्यादा आ जाता है तो उस सूरत में तो हम उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे। और अगर इफ़ द नेट प्रेजेंट वैल्यू इज लेस दैन 0 प्रोजेक्ट रिजेक्ट द प्रोजेक्ट। तो अगर आंसर हमारा 0 से कम आ जाता है, मतलब माइनस में आ जाता है, तो उस सूरत में हम क्या करेंगे? प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देंगे। तो ये आपने जो डिसीजन क्राइटेरिया इसको ज़रा अच्छी तरह से समझ लेना है। अगर आंसर 0 से ज़्यादा होगा तो उसे एक्सेप्ट कर देंगे, और अगर 0 से कम होगा मतलब माइनस में होगा तो हमने उसे रिजेक्ट कर देना। तो अभी हम क्वेश्चन को करते हैं। हमारे पास नोट्स में से ये प्रॉब्लम नंबर 4 है, जो मैंने आपको नोट सेंड किए थे उसमें से। कैलकुलेट द नेट प्रेजेंट वैल्यू फॉर द फॉलोइंग 20 ईयर प्रोजेक्ट्स, कमेंट ऑन द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ ईच, assume that the firm has an opportunity cost of 14%। opportunity cost मतलब required rate of return, और इसमें जो टाइम पीरियड है वो कितना है? 20। तो ये हमारे पास 3 उसने रिक्वायरमेंट, इसमें 3 पार्ट दिए हुए हैं A, B एंड C। तो तीनों सूरतों में N जो है वो 20 ही रहेगा, और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो अपॉर्चुनिटी कास्ट है वो तीनों में 14% ही रहेगी। इसके अलावा जो नीचे वैल्यूज़ हैं वो हर रिक्वायरमेंट में चेंज होगी। ए में उसने कहा हुआ इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज 10,000, कैश इनफ्लो और 2,000 पर ईयर। आपका जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, जो आपका आउटफ्लो है वो 10,000 है, और इसके बदले आपको हर साल 2,000 रुपये रिटर्न होगा। तो ये यहाँ से पता चल रहा है ये एनवीटी है, 2,000 पर ईयर। बी में लिखा हुआ इनिशियल इन्वेस्टमेंट 25,000, कैश इनफ्लो 3,000 पर ईयर, ये भी एनवीटी है।
और इनिशियल इन्वेस्टमेंट 30,000, कैश इनफ्लो और 5,000 पर ईयर, ये भी हमारी एनविटी है। तीनों सूरतों में ऊपर जो एन दिया हुआ है 20 ईयर्स और जो आई है हमारा इंटरेस्ट रेट है वो 14% ही रहेगा तीनों सूरतों में। तो अभी हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन के अंदर फर्स्ट पार्ट लिखा होता है इनिशियल इन्वेस्टमेंट 10,000, कैश इनफ्लो और 2,000 पर ईयर। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू हमने निकालनी है, तो उसका भी हमने पीछे फार्मूला पढ़ा। नेट प्रेजेंट वैल्यू का एनविटी की सूरत में क्या फार्मूला था, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। तो दो चीज़ें हमें इसमें रिक्वायर्ड है। नंबर 1 पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो हमें चाहिए और फिर उसके बाद हमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो चाहिए। अभी हम इसका डाटा लिख लेते हैं। इनिशियल इन्वेस्टमेंट मतलब आउटफ्लो, और ये हमारी प्रेजेंट वैल्यू होगी 10,000, क्योंकि जो हम आज इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो हमारी प्रेजेंट वैल्यू होती है। ये हमने एनविटी वाले टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाले चैप्टर के अंदर हमने ये पढ़ा था। जो हमारी आज इन्वेस्टमेंट हो रही है वो हमारी प्रेजेंट वैल्यू है और ये हमारी प्रेजेंट वैल्यू एनविटी है। सो यहाँ पे लिख लीजिएगा PVA, ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनविटी है। इसके अलावा उसने आपको एनुअल रिटर्न आपको दिया हुआ था, ये ऊपर दिया हुआ है। यहाँ पे उसने आपको ये हमारा आउटफ्लो था और ये हमारा आर था 2,000 पर ईयर उसने आपको बताया था। और इसी तरह से नंबर ऑफ ईयर्स क्वेश्चन के अंदर पीछे बताए थे आपको 20 ईयर्स थे। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब इंटरेस्ट रेट वो 14% था। तो ये आपके पास तीनों पार्ट्स में 20 साल और 14% तो सेम रहेगा। इसके अलावा ये जो आपके पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनविटी है 10,000 है, यहाँ पे ये चेंज होगी और एनुअल रिटर्न जो आ रहा है 2,000 है, ये बस चेंज होगा, बाकी सब सेम रहेंगे। तो अब इसमें हमने बात की है, हमें दो चीज़ें चाहिए, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। ये हमें दो चीज़ें चाहिए इसमें। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो निकालते हैं। जी वो जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो का क्या फार्मूला था हमारे पास, ये चूँकि एनविटी था तो आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाले फार्मूले याद होने चाहिए। क्या फार्मूला था हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनविटी निकालने का, आर इंटू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनविटी आई इंटू एन। तो ये वही फार्मूला जो हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी में पढ़ते आ रहे हैं। अब इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं जो हमने अभी पीछे लिखी थी। तो आर आपके पास था 2,000 और प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनविटी आई आपके पास 14% था और एन जो था वो आपके पास 20 था। तो अब आपको ये प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनविटी की जो फैक्टर है, इंटरेस्ट फैक्टर है, वो आपको टेबल में से देखना पड़ेगा। टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाले चैप्टर के अंदर आपने जो टेबल यूज़ किए थे वही टेबल हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो अभी हम टेबल से वैल्यू देखते हैं 14% और 20 ईयर्स के अंदर। तो ये देखिएगा, ये आपके पास टेबल है। तो आपने एनविटी वाले टेबल में से देखना है, ये आपके पास एनविटी वाला टेबल है, ये प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनविटी। और हमने कितने परसेंट पे देखना है, ये मैंने पूरा टेबल नहीं लिखा यहाँ पे, सिर्फ वही पोर्शन मैंने लिखा है यहाँ पे जिसमें से हमने वैल्यू ढूंढनी है। तो एक तो आपने ये एनविटी वाला टेबल लेना है और दूसरा हम 14% पे देखनी है, ये 14% है। और कितने सालों में हमने देखना है, ये आपने 20 ईयर्स के अंदर देखना है, ये 20 ईयर्स। तो ये 14% पे 20 ईयर्स के सामने अगर आप देखें तो आपके पास ये वैल्यू आ रही है कितनी, 6.623। क्लियर हो गया बच्चों। 20 सालों में 14% के ऊपर आपके पास फैक्टर क्या आ रहा है, 6.623। तो अब आपने इसको पीछे फार्मूले में पुट कर देना। तो ये देखिएगा, इसमें हमने पुट किया फैक्टर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो के अंदर 2000 और प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनविटी 14% पे 20 ईयर्स में, ये हमारे पास फैक्टर आया था, अभी हमने पीछे देखा 6.623। तो ये हमने मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास आ जाएगा 13,246। तो दो चीज़ें हमें चाहिए थी इसमें से, एक तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो, वो हमने अभी कैलकुलेट कर लिया, और इसी तरह से हमें जो दूसरी चीज़ चाहिए वो हमें चाहिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। तो यहाँ पे याद रखिएगा, जो हमारी ज़ीरो टाइम पीरियड के ऊपर हमारी इन्वेस्टमेंट होगी, जो हमारा आउटफ्लो होगा, उसी का वही वैल्यू हमारी उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू भी होगी। अगर एक ही इन्वेस्टमेंट है तो जो आपके पास इन्वेस्टमेंट है, जो आउटफ्लो है, जो आपने आज इन्वेस्टमेंट की है, वही आपकी प्रेजेंट वैल्यू भी होगी। यहाँ पे आपको दोबारा से कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आउटफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए।
जो इन्वेस्टमेंट दी हुई है उसी को आपने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो लिख लेना। तो अब इसको हम फार्मूले में पुट कर लेते हैं। फार्मूला हमारे पास क्या था, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो, वो भी हमारे पास आ चुका हुआ है, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था जो इन्वेस्टमेंट थी। तो अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो 13,246 और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो 10,000, दोनों का आपने डिफरेंस लिया तो ये 3,246 और ये प्लस में आंसर आ रहा है। तो हमने अभी बात की थी अगर हमारा आंसर 0 से ज़्यादा होगा तो हम उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे, और अगर 0 से कम होगा मतलब माइनस में होगा तो हम उसे रिजेक्ट कर देंगे। तो नीचे हमने कमेंट भी लिख देना, नेट प्रेजेंट वैल्यू इज़ ग्रेटर दैन 0 सो इट इज़ एक्सेप्टेबल। तो ये हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है। इसी तरह से आपने सेकंड पार्ट के अंदर भी बिल्कुल ऐसे ही करना है। सेकंड पार्ट में क्या था, इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज़ 25,000, कैश इनफ्लो 3,000 पर ईयर, ये भी चूँकि एनुइटी थी तो इसका भी हम डाटा लिख लेते हैं, फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला वही है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो, दो चीज़ें हमें चाहिए, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। तो इसके अंदर इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो आउटफ्लो था वो आपको दिया हुआ था 25,000, और इसी तरह से एनुअल रिटर्न उसने आपको दिया हुआ 3,000, और इसके अलावा हमने बात की कि नंबर ऑफ़ ईयर्स 20 ईयर्स रहेंगे और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी 14% ही रहेगी। तो फिर से हमें वही दोनों चीज़ें चाहिए, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। तो सेम जिस तरह हमने पीछे किया उसी तरह से आपने इसमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो निकाल लेना। और हमारे पास यहाँ पे 3,000 था और आई 14% था, एन 20 था। तो सेम वही फैक्टर है जो हमने अभी फर्स्ट पार्ट में किया, इसलिए दोबारा से मैं टेबल में नहीं जा रहा, वही फैक्टर है 6.623 जो आया था उसी को हम यहाँ पे पुट करते हैं, क्योंकि उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, सिर्फ 3,000 चेंज हुआ है। अब इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास आ रहा है 19,869। तो ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो आ गई, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो आपके पास 25,000 जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी। तो इस पॉइंट को ज़रा अच्छी तरह से आपने समझ लेना, जो आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वही आपकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो है, उसके लिए हमें कोई वर्किंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब दोनों को आपने डिफरेंस ले लेना। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो अभी आपके पास आ गई 19,869 और माइनस 25,000, तो ये आपने माइनस किया तो ये आपके पास आ रहा है, माइनस में आंसर आ रहा है 5,131। तो ये चूंकि माइनस में आ रहा है, माइनस का मतलब 0 से कम है, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू इज लेस दैन 0 सो इट इज़ रिजेक्टेड। इसको हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि आंसर माइनस में आ रहा है। इसी तरह से आपने इसका थर्ड पार्ट भी कर लेना, उसको मैंने सॉल्व नहीं किया यहाँ पे, वो बिल्कुल सेम आएगा, सिर्फ यहाँ पे जो आपका आर है 3,000 ये चेंज हो जाएगा, और बाकी जो है सारा बिल्कुल सेम होगा, सेम कैलकुलेशन होगी, वो आप लोग खुद कर लेंगे। तो अगर आप लोगों को इस लेक्चर की समझ आ गई है तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट में जाके कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा कि आपको समझ आ गई है, और अगर नहीं आई किसी पॉइंट की तो फिर भी आप वहाँ पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसको यहीं पे क्लियर करूँगा। तो आपने मैसेज ज़रूर करके मुझे बता देना, ताकि मुझे पता चले कि किस किस को समझ आ रही है और किसको समझ नहीं आ रही। तो ये काम आपने जो है ये समझने के बाद इसको आपने बाई हैंड नीट रजिस्टर के ऊपर इसको खुद भी सॉल्व कर लेना। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।